हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। मैंने इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि जो आप प्लांट बता रहे हो वो शमी का प्लांट नहीं है, वो कीकड़ का प्लांट है। मैंने उसमें प्रॉपर तरीके से समझाया भी था कि ये शमी का ही प्लांट है, बट आज मैं इसकी दोबारा से वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। क्योंकि जो शमी होता है वो उसका बिल्कुल डुप्लीकेट जो पेड़ होता है वो होता है कीकड़ का पेड़। यस, कीकड़ और शमी के पेड़ में आप पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। जब ये दोनों छोटे होते हैं तो आप इन दोनों की पहचान नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कीकड़ का पेड़ होता है और शमी का पेड़ हूबहू दोनों भाई बहन जैसे ही लगते हैं आपको। लेकिन कहते हैं अगर आप अपने घर में शमी का पेड़ लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी कि जिसके घर में हो शमी उसके घर में ना हो किसी बात की कमी। तो शमी का पेड़ जो होता है वो शनिदेव जी की कृपा पाने के लिए आप अपने घर में लगा सकते हो। अगर आपकी साढ़े सरस्वती चल रही है या आपके ऊपर आपको लग रहा है कि शनि की ढैया चल रही है या आप बाहर जाके पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर में शमी का प्लांट लगाएं और उसकी डेली नियम अनुसार आप पूजा कर सकते हो। हर शनिवार के दिन आप इस शमी के पेड़ पे आप जल अर्पण करें और शाम को तेल का दिया जलाएं, तो सच में इसके बहुत सारे चमत्कारी प्रभाव आप देखने को आपको मिल जाएंगे। अब इसकी जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको अपने घर के बाहर लगा सकते हो, पर नहीं। कोई भी प्लांट जिसमें कांटे आते हों या जिसमें दूध निकलता हो वो प्लांट आपको अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लांट है इसमें कांटे आते हैं। कोई भी कांटे वाला प्लांट आप अपने घर के बाहर बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि उसका पॉजिटिव परिणाम आपको नहीं मिलेगा। वो हमेशा नेगेटिव चीज़ ही आपके घर में आकर्षित होंगी। अगर आपको शमी के पेड़ का भरपूर फ़ायदा उठाना है, आप चाहते हो कि शमी के देव की जो शमी के पेड़ की जो कृपा है, जो उसकी पॉजिटिव वाइब है आपके घर में बनी रहे, तो आपको ये जो प्लांट है अपनी छत पे लगाना है। आप चाहो तो इस प्लांट को अपने उत्तर दिशा की तरफ आप लगा सकते हो, या आप चाहो तो आप इसका पूरब और पश्चिम दिशा की तरफ भी आप इसे लगा सकते हो, लेकिन घर के हमेशा बैक साइड में ही हो। आपकी जो छत है, छत के बैक साइड में ही आपको ये प्लांट लगाना है, तभी इसके आपको उचित परिणाम मिलेंगे। और अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताती हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शमी का प्लांट नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी बहुत ही बड़ी विशेषता। एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है, जो आपके कीकड़ का पेड़ होता है ना और जो शमी का पेड़ होता है, हालांकि दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे, जब आप दोनों अगर जब छोटे हैं ना तो आप इन दोनों में पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा शमी का पेड़ है और कौन सा पेड़ इसमें कीकड़ का पेड़ है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं इसके पत्ते होते हैं। जो कीकड़ के पत्ते होंगे ना, जैसे देखो ये दिख रहा है आपको, ये मैं आपको एक इसकी ये दिखा रही हूँ। ये चीज़ दिख रही है आपको, ये वाली, ये देखो, जब आपके शमी का पेड़ होगा ना तो इसकी जो ये छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं ये बिल्कुल चिपकी हुई होंगी और बहुत छोटी छोटी आपको दिखेंगी। ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, बहुत छोटी होती हैं। लेकिन अगर ये कीकड़ का पेड़ है तो इसकी जो पत्तियां होंगी ना, ये देखो, इसकी जो पत्तियां होंगी वो खुली होंगी और थोड़ी सी बड़ी होंगी। आप इससे भी इसकी पहचान कर सकते हो कि जो इसकी पत्तियां हैं, इसकी पत्तियों का आकार कैसा है, छोटा है या बड़ा है। दूसरा, कि जो आपका कीकड़ का पेड़ होता है ना, चाहे वो इतना बड़ा, जैसे ये मेरा बड़ा पेड़ है शमी का, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इतना बड़ा भी अगर आपके घर में कीकड़ का पेड़ अगर आपने गलती से लगा लिया तो उसके ऊपर अलग से गोल कलर के, जैसे होते हैं ना बल्ब, गोल कलर के इसके ऊपर फ्लावर आते हैं और इसके ऊपर फलियां आती हैं, जैसे कि इमली की फलियां होती हैं लंबी लंबी, वैसी ही कीकड़ के पेड़ पे फलियां आती हैं। लेकिन जो आपका शमी का पेड़ होगा, जो आपका ओरिजिनल पेड़ होगा, इसके ऊपर इतना बड़ा फ्लावर आता है जो कि पीला और नीले कलर का फ्लावर होता है, और उसके ऊपर छोटी छोटी वाइट कलर के भी, इसमें आपको 3 कलर आपको मिक्स होकर दिखते हैं। तो वो आप देख सकते हो, तो वो आपका ओरिजिनल प्लांट है। और उसके अलावा आपका प्लांट ओरिजिनल नहीं है, अगर पूरा पीले कलर का फूल आ रहा है, गोल आ रहा है, तो वो आपका कीकड़ का पेड़ है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में जब भी प्लांट लगाएं शमी का, तो ये ज़रूर ध्यान से देखें कि इसके पत्ते छोटे हैं या बड़े हैं। अगर बड़े पत्ता है तो बिल्कुल प्लांट ना खरीदें, छोटे पत्ते हैं तो आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि इसमें भी देसी और विदेशी 2 प्लांट होते हैं। ठीक है, आप ट्राई करना कि आप देसी प्लांट ही लें, ताकि आपके घर में पूजा आप उसकी कर सको। और जब आप प्लांट लेते हो तो आपको पता है कि हर प्लांट जो होता है हमारे बुध ग्रह से भी कनेक्टेड होता है। वैसे तो हर प्लांट हमारे हिंदू
अगर आपने शास्त्र पढ़ा होगा तो हर प्लांट हमारे किसी ना किसी देवता के साथ, किसी ना किसी देवी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। तो दोस्तों आप अपने घर में ऐसे ही प्लांट लगाएं जो कि आपके घर में सुख समृद्धि बना के रखें और आपके घर की जो भी नेगेटिव वाइब है उसको हमेशा दूर रखें, हमेशा पॉजिटिव वाइब बना के रखें। तो कृपया करके आप अपने घर में ऐसे प्लांट ज़रूर लगाएं जो आपकी डेली बेस की पूजा में आपके काम आए। मैंने अपनी छत पे मोस्टली ऐसे ही प्लांट लगा रखे हैं जो मेरी डेली बेस की पूजा में काम आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि अभी इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शमी के पेड़ पर जब फ्लावर आते हैं वो सर्दियों के टाइम पर आते हैं। आप अगर आपको इसके फ्लावर देखने हैं, मेरी आप दूसरी वीडियो देख सकते हो जिसमें आपने मुझे 10K व्यूज़ उस पर आए थे और लोगों ने भर भर के उस पर प्यार दिया था। अब वीडियो जाके देख सकते हो उस पर फ्लावर किस कलर का है। तो वही सब चीज़ें आप जो मैंने आपको खूबियाँ बताई हैं, तो ये सब चीज़ें आप चेक करके ज़रूर लेना और ये प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाना अगर नहीं है तो। या चाहो तो आप इसकी कलम तोड़ के, यहाँ से आप इसकी कलम तोड़ कर, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो आप किसी भी प्लांट की कलम तोड़ के आप लगा सकते हो। तो इसकी कलम तोड़ के आप अपने दूसरे गमले में लगाना, उससे क्या होगा आपको एक न्यू प्लांट आपको मिल जाएगा, ताकि आपको दूसरा प्लांट कभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको मिलूँगी किसी दूसरी वीडियो में और किसी न्यू प्लांट के साथ, उसकी खूबियाँ और उसकी विशेषता बताते हुए। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।